बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर मैथमेटिक्स। फर्स्ट ईयर हमारे पास चल रही है। चैप्टर नंबर 6 पे हमारी डिस्कशन है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटीज़। चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 का पहला पार्ट है, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब एक्सरसाइज 6.2 के हवाले से हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी वे कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड्स फास्टिंग बी अरेंज्ड। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमने फास्टिंग एक वर्ड है, हमने इसकी अरेंजमेंट्स के मुतालिक बताना है, यानी हमने ये बताना है कि कितनी आपके पास परमुटेशन डेवलप हो रही हैं। लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स and word फास्टिंग। अब आपके पास परमुटेशन के केस में जब हम नंबर की अरेंजमेंट्स को देखते हैं तो उसमें हमें एक n की वैल्यू चाहिए होती है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। यहाँ पे आपके पास 7 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं एंड अब हमने इनकी जो अरेंजमेंट्स बतानी है वो 7 एलिमेंट की ही बतानी है। तो इट्स मीन आर भी आपके पास 7 के इक्वल आ गया। एज एन परमुटेशन आर डेट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवीजन बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स n की वैल्यू 7 है, 7 यूज कर लें, r की वैल्यू भी 7 है, डेट विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि 7 परमुटेशन 7 डेट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 7.6.5.4.3.2.1 डिवीजन बाय 0 फैक्टोरियल। नंबर की अरेंजमेंट के मुतालिक हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं परमुटेशन के कॉन्सेप्ट के हवाले से भी। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को यहां देखा जाए तो आप इन नंबर्स की प्रोडक्ट मालूम करेंगे। 2 3s are 6, 24, 120, 720, 720 multiply 7, 5040। यानी आपके पास इस प्रॉब्लम के अंदर वर्ड जो आपके पास फास्टिंग है उसकी टोटल अरेंजमेंट्स बन रही हैं 5040। ये तो हम इससे पहले जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था। अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए जिसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हों तो उस केस में हम परमुटेशंस यानी कि आपके पास नंबर की जो अरेंजमेंट्स है वो कैसे देखेंगे। तो टॉपिक है परमुटेशन with repeated element। permutation with repeated elements, इट्स मीन कि आपके पास यहां पे हमने देखा फास्टिंग, इनमें कोई भी अल्फाबेट आपके पास एक से ज्यादा टाइम नहीं आ रहा था। अगर आपके पास लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लिखूं बुक, तो यहां हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं बुक में ओ आपके पास 2 टाइम आ रहा है। इस तरह के केस में
हमारे पास अरेंजमेंट्स के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स and m1 m2 m3 mk, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n आ रहे हैं, उनमें आपके पास डिफरेंट वर्ड लेट्स सपोज रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहां पे देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आपके पास 4 आ रहे हैं, इसमें हमारे पास m1 अकर हो रहा है 2 टाइम, जबकि m1 यहां पे आपके पास o को रिप्रेजेंट कर रहा है, o अकर 2 टाइम हो रहा है, जबकि m2 b को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 टाइम अकर हो रहा है, m3 k को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस वर्ड में 1 टाइम अकर हो रहा है। तो आपके पास मैंने यहां लिखा n टोटल नंबर ऑफ आपके पास एलिमेंट्स आ गए, m1 से लेकर mk तक आपके पास लाइक एलिमेंट्स आ गए, यानी आपके पास जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं आर लाइक एलिमेंट्स। देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी, आपके पास यहां पे अरेंजमेंट्स बनेगी एन अरेंजमेंट विद m1 m2 m3 mk, that will be equal to n factorial division by m1 factorial dot m2 factorial dot m3 factorial dot mk factorial। ये आपके पास इस फॉर्म में डेवलप हो जाएंगी इसकी अरेंजमेंट्स मालूम करने के लिए। जहां भी आपके पास एलिमेंट्स रिपीट हो जाएं, उस केस में अगर आपने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मालूम करनी है तो n की आपके पास उन लाइक एलिमेंट्स के साथ जो अरेंजमेंट बनेंगी उनके लिए आपके पास ये एक बेसिकली थ्योरम है, आपके पास ये लाइक एलिमेंट्स m1 m2 m3 अप टू mk आ जाएं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n आ जाएं, तो जो हमारे पास अरेंजमेंट्स बनती हैं वो हम इस फार्मूले की मदद से डिटरमाइन कर लेंगे, n फैक्टोरियल डिवीजन बाय m1 फैक्टोरियल डॉट m2 फैक्टोरियल डॉट m3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन डॉट mk फैक्टोरियल। अब आपके पास इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ये पूछ रहा है कि एक वर्ड है बुकवार्म। बुकवार्म आपके पास कह रहा है इसमें टोटल अरेंजमेंट्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर फर्स्ट वर्ड है जी बुकवार्म। आपके पास पूछ रहा है इस वर्ड बुकवार्म में टोटल आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी हैं। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें इस वर्ड बुकवार्म में वो आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। आप अपने इस प्रॉब्लम में जैसे यहां पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से आपको एक बात क्लियर की, इसमें आप अपने फार्मूले में वो एलिमेंट्स जो रिपीटेड हैं वो काउंट कर लें। जो 1 टाइम आ रहे हैं 1 फैक्टोरियल चूंकि 1 के इक्वल होता है, इट्स मीन वो उसका डिनोमिनेटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास बुकवार्म यहां पे आपके पास देखें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने आ रहे हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने आ रहे हैं।
टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स यहां पे आपके पास 8 आ रहे हैं। इट्स मीन स्टूडेंट्स कि आपके पास n 8 के इक्वल आ गया। आपने यहां पे ऑब्जर्व किया होगा, टॉपिक में मैंने आपको बताया जो आपके पास एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट या आपके पास अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, हम उनको m1, m2, m3 और mk से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां अगर आप ऑब्जर्व करें तो स्टूडेंट्स ओ रिपीट हो रहा है। इट्स मीन आपके पास m1, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर o occurs, that is m1 o which is equal to 1 2 3 आपके पास डेवलप हो गया। अब हमने इसकी अरेंजमेंट में बात करनी है, तो आपके पास इसकी अरेंजमेंट के लिए जो फार्मूला डेवलप हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट m1 के साथ that will be equal to n factorial division by m1 factorial। m1 फैक्टोरियल, आपके पास n की वैल्यू भी स्टूडेंट्स मौजूद है, m1 की वैल्यू भी मौजूद है, इंप्लाइज दैट n की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 8, आपके पास अरेंजमेंट्स 3 that will be equal to 8 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से आप फैमिलियर हैं। जैसे इस फैक्टोरियल को रिप्लेस करेंगे 8.7.6.5.4.3 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल। यहां ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। आपके पास जो एलिमेंट्स प्रोडक्ट में बच के वो 8.7.6.5 है। अब आपके पास इनकी आपस में प्रोडक्ट मालूम कर लें। 8 7s are 56.5 4s are 20 20 multiply 6 120 एंड 56 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 2 एंड 56 10 66 6620 आपके पास टोटल अरेंजमेंट बन रही हैं। जब आपके पास कोई ऐसा वर्ड आ जाए, कोई आपके पास जैसे यहाँ पे बुकवर्म है, इसमें आपके पास रिपीटेड केस आ गया है। इन केस ऑफ रिपीटिशन आपने ये देखा कि आपके पास टोटल पॉसिबल जो अरेंजमेंट्स हैं वो कितनी डेवलप होती हैं। इसी तरह आपके पास ये एमसीक्यूज की फॉर्म में डेवलप होके आ जाए तो आप इसको कैसे लेके चलेंगे। देखें स्टूडेंट्स, एन आपके पास आ रहा है 8, एम आपके पास आ रहा है 3, तो 8 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे 8.7.6.5.4.3 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल से एलिमिनेट हो गया। तो 6620 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पास बोर्ड एग्जाम में आपके पास इस पार्ट से, इस क्वेश्चन से आपके पास एक पार्ट डेवलप होके आ सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास वर्ड है एबटाबाद। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जैसे 12 में आपके सामने मैंने डिस्कस किया है कि आपके पास ये वर्ड एबटाबाद कितने वे में अरेंज किया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स हमने, अगर आपको याद हो, लेक्चर 1 में बात की थी कि 1 2 3 ये एक वर्ड है, ये कितने वे में अरेंज किया जा सकता है। वहां पे मैंने बताया 6 वे में। कैसे देखें, 1 2 3 एक अरेंजमेंट आ गई, 1 3 2 दूसरी अरेंजमेंट आ गई,
2 3 1 तीसरी अरेंजमेंट आ गई, 2 1 3 चौथी अरेंजमेंट आ गई, 3 1 2 पांचवी एंड 3 2 1 छठी अरेंजमेंट आ गई, जिसके लिए हमने परमुटेशन के फार्मूले की मदद से भी देखा तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट 6 बन रही थी। इस केस में कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, जबकि यहां पे अगर देखा जाए आपके पास बी रिपीट हो रहा है, आपके पास ए रिपीट हो रहा है, आपके पास टी रिपीट हो रहा है, तो आपके पास यहां पे रिपीटिशन आ गई है। तो जब केस रिपीटिशन का आ जाए तो आपके पास जो अरेंजमेंट्स हैं वो आपके पास अरेंजमेंट्स के लिए मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया है कि आप उनको कैसे लेके चलेंगे। हम यहां पे देखते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए हमारे पास अल्फाबेट्स टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या आपके पास ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। तो यहां पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 10 आ रहे हैं। इट्स मीन कि आपके पास, हम इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे, n दैट इज इक्वल टू 10। अब आपके पास लाइक एलिमेंट्स कितनी बार आ रहे हैं। अब बी लाइक एलिमेंट है, यहां पर ए लाइक एलिमेंट है जो रिपीट हो रहे हैं, टी भी आपके पास है। आपके पास ए के लिए मैं m1 को रिप्रेजेंट करता हूं, यानी a आपके पास रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यहां पर आपके पास कितने टाइम रिपीट हो रहा है, m1 से रिप्रेजेंट कर दिया, 3 टाइम आ रहा है। b यहां पे स्टूडेंट्स देखें, मैं इसको m2 से रिप्रेजेंट करता हूं और b यहां पे भी 3 टाइम आ रहा है। इसके अलावा आपके पास एक और रिपीटेड एलिमेंट है, मैं उसको m3 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज t एंड t 2 टाइम आ रहा है। 6 ये बन के, जबकि आपके पास D O आपके पास 2 टाइम आ रहे हैं। तो आपके पास देखें O आपके पास D ये आपके पास 1 टाइम आ रहे हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास अरेंजमेंट्स जो बनेंगी, ADA बन गया 9 एंड आपके पास D9 और इसके साथ आपके पास 10 एलिमेंट्स जो टोटल बन रहे हैं वो 3 3 6 एंड 2 8 9 10 ओ आपके पास आ रहा है। तो यहां पे आपके पास अरेंजमेंट्स बनेगी, एन अरेंजमेंट m1 m2 m3 दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवीजन बाय m1 फैक्टोरियल डॉट m2 फैक्टोरियल डॉट m3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स, इसी चीज को यहां पे मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 डॉट 2 डॉट 1, यानी जो फैक्टोरियल फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा था उसको छोड़ के बाकी मैंने कैंसल आउट कर दिया। आपके पास ये इसके साथ बाकी ओपन कर दिया, ये इसके साथ एलिमिनेट हो गया। 3 2s are 6 एंड 2 2s are 4, तो 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 5 डॉट 2 ये प्रोडक्ट आपके पास बच गई। इसकी प्रोडक्ट से जो भी आपके पास रिजल्ट डेवलप होगा वो एप्टाबाद की अरेंजमेंट बन जाएंगी।